सभी टीचर को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं, निष्ठा 3.0 FLN कोर्स 0.2 दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना। इस मॉड्यूल में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्न का हल हम इस वीडियो में देखेंगे। यदि आप कोर्स नंबर 0.1 नहीं देखे हैं तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे या फिर आई बटन पे मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए गतिविधि 3, अपनी समझ की जांच करें। कथन पढ़ें और सही या गलत के रूप में चिन्हित करें। तो पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से है। सीखने के प्रतिफलों का आकलन विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन साधन का कार्य करता है। इसके दो ऑप्शन हैं, गलत या सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सही। सही पर क्लिक करें और आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर हैं। सीखने के प्रतिफल पाठ्यपुस्तकों के पाठों को प्रतिचित्रित करते हैं। इसके भी दो ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गलत। गलत पर क्लिक करें, एरो बटन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर हैं। सीखने के प्रतिफलों को कौशल के रूप में भी संदर्भ किया जाता है। इसके भी दो ऑप्शन हैं, गलत या फिर सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गलत। गलत पर क्लिक करें और आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। एरो बटन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिखेंगे। सीखने के प्रतिफल आधारित योग्यता उन्नत और सक्रिय सीखने के प्रतिक्रिया में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और अधिक उपयुक्त योग्यताएं प्रदान करती है। इसके भी दो ऑप्शन हैं, सही और गलत। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा सही। सही पर क्लिक करें, फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। सीखने के प्रतिफलों का आकलन करने के लिए रचनात्मक आकलन का प्रयोग होता है। इसके भी दो ऑप्शन हैं, सही और गलत। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा सही। सही पर क्लिक करें, उसके बाद फिर एरो बटन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। दक्षता एक औपचारिक सेटिंग में प्रणालीगत शिक्षण द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गलत। गलत पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। अगला प्रश्न है, दक्षता एक निर्धारित संदर्भ में सीखने के प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से लागू करने की योग्यता की ओर संकेत करती है। इसके भी दो ऑप्शन हैं, गलत या फिर सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सही। सही पे क्लिक करें, फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। सीखने के प्रतिफल अवलोकन और मापने योग्य होने चाहिए। तो इसके भी दो ऑप्शन है, सही और गलत। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा सही। सही पर क्लिक करें, फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर हैं। सूचना ज्ञान समझ प्रवृत्तियों मूल्यों कौशल और व्यवहार की समागत दक्षता हैं। इसके भी दो ऑप्शन है, गलत और सही। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा गलत। गलत पर क्लिक करें और उसके बाद फिर एरो बटन पर क्लिक करें, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर हैं। दक्षता और सीखने के प्रतिफल समानार्थी शब्द हैं और एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा गलत। गलत पर क्लिक करें, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें, एरो बटन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो ये वाले भाग आपका समाप्त हो जाएंगे। गतिविधि 3, आप देख सकते हैं कि स्कोर 10/10 है। यदि आपका किसी कारणवश स्कोर 10/8 रह जाए या कुछ भी कम हो जाए तो फिर आप
रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्ले, फिर से रिप्ले करके आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं गतिविधि 5 में। अपनी समझ की जांच करें। गतिविधि 4 में एक भी प्रश्न नहीं था। चलो गतिविधि 5 में एक प्रश्न है, भारत में दक्षता आधारित शिक्षा को समर्थ बनाने हेतु कौन सी 3 परिस्थितियां हैं। पढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें, फिर पढ़ते जाएं। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इसी तरह 5 है। नंबर 2 में क्या है, सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ करना। नंबर 3 में क्या है, IT एक्ट 2009 के नियम 23 के संशोधन के यह अनिवार्य कर दिए गए हैं कि सभी राज्यों के लिए सीखने के प्रतिफल तैयार करने की आवश्यकता है। 4 में सीखने के न्यूनतम स्तर विकसित किए गए हैं। 5 में NCERT के कक्षा 1 से 8 की सभी कक्षाओं और विषय के लिए सीखने के प्रतिफल विकसित किए हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। पढ़ लेने के बाद यहाँ पे जो नीचे में एरो बटन का रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इसी पे क्लिक करें, फिर क्वेश्चन ऊपर की ओर खिसक जाएंगे, तो आप फिर बढ़िया से ऑप्शन देख पाएंगे। ठीक है, एरो बटन पे क्लिक करें, फिर इसके भी 4 ऑप्शन है, विकल्प 3, 4 और 1, विकल्प 2 और 3, विकल्प 1, 3 और 5, विकल्प 1 और 3। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा विकल्प 1, 3 और 5, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 पर क्लिक करें, फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो ये वाले भाग आपका समाप्त हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं स्कोर कितना रहा आपका। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें तो देख सकते हैं स्कोर 1 बाय 1। इसका मतलब एक ही प्रश्न पूछे गए थे और उसका मैंने जवाब भी दे दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।